नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बंटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है शीर्ष पैरों की ओर? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेफेलिकोइडल प्रिंसिपल। 3 नंबर क्वेश्चन है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? ऑप्शन दिए हैं, निरंतरता अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, या एक रूपता व्यक्तिकता का मुद्दा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकांगी खेल, स्वतंत्र एकाकी खेल। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल में, मूर्त संक्रियात्मक काल में, उत्तर संक्रियात्मक काल में या औपचारिक संक्रियात्मक काल में? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की की सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चे को अप्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी या सीखने में मदद नहीं करेगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साहचर्य, पुनर्वलन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने प्रारंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सही बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दावा ए है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर दिया है, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। सही विकल्प कौन सा है इनमें? ए और आर सही है और आर द्वारा आर व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह गठन, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण पर केंद्रित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती हैं, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, या सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता अति सक्रियशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, कक्षा जहां लचीली समय सारणियों और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं, कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना से अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या प्रगतिवादी बुद्धि? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश के अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथकीकरण करना, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से या अध्यापक से संबंधित कारकों से? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक है, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, अनुज कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? रटकर सीखना, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन, खोजबीन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये दिया है सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण आर दिया है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। सही विकल्प का चयन करें। ए और आर सही व्याख्या है ए की। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह पक्षपात।
आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित रहें। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, या बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को प्रेरित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।